नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। आप सभी को राधा रानी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए इस सुंदर मौके पर सुनते हैं राधा रानी की एक सच्ची कहानी। दोस्तों, इस कहानी में हम बात करेंगे कि किस तरह जब हम सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं तो वो दौड़े चले आते हैं और हमारी पुकार उन तक जरूर पहुंचती है। दोस्तों, भगवान को भी अपने सच्चे भक्तों की उतनी ही जरूरत होती है जितनी हमें भगवान की। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके जीवन में किसी चीज का अभाव है तो उसकी जगह भगवान का भाव प्रकट करके आप अपने जीवन की उस कमी को दूर कर सकते हैं। तो आज बात करते हैं बरसाने गांव की, जहां राधा रानी एक सेठ की पुत्री बनकर खुद आई थी। एक बार की बात है, बरसाना गांव में एक सेठ रहा करते थे जो बहुत धनी थे। उनके 3 पुत्र थे, लेकिन उनके कोई भी पुत्री नहीं थी। कुछ समय बाद उनकी पत्नी का देहांत हो गया। सभी पुत्रों की शादी भी हो गई और सभी पुत्र अपने कार्यों में व्यस्त रहने लगे। पुत्रों को अपने बच्चों से, पत्नी से और कार्यों से फुर्सत ही नहीं मिलती। सेठ जी के दिल की बात सुनने वाला कोई भी नहीं था। सेठ जी को अब इस बात का और दुख सताने लगा कि उनकी कोई पुत्री नहीं है। अब वो इसी बात से परेशान होकर दुखी रहने लगे। एक बार एक महान पंडित उनके घर आए और उन्हें परेशान देखकर उनके दुख का कारण पूछा। सेठ जी ने उन्हें कहा, मेरी कोई पुत्री नहीं है, इस वजह से मुझे अपने जीवन में ये अभाव रहता है कि मेरी कोई पुत्री क्यों नहीं है। तो उन पंडित ने उनसे कहा, ये भी कोई परेशानी की बात है? तुम राधा रानी को अपनी बेटी मान लो। हमारे जीवन में जिस चीज की कमी होती है उसको भगवान पूरा कर सकते हैं। परेशान होने से क्या होगा? राधा रानी को दिल से अपनी बेटी मानोगे तो देखना, ये अभाव तुम्हें कभी नहीं सताएगा। सेठ जी को पंडित की बात अच्छी लगी और वो ऐसा ही करने लगे। फिर वो राधा रानी की एक मूर्ति लेकर आए और प्रतिदिन उन्हें सबसे पहले भोजन कराते, भोग लगाते और फिर स्वयं भोजन करते। सोने से पहले राधा रानी के साथ खूब बातें करते। ऐसे करते करते वो दिल से राधा रानी को अपनी बेटी मानने लगे और वो इस बात का गम भूल गए कि उनकी कोई बेटी नहीं है। उन्हें अब इस बात का आभास होने लगा कि सच में उनकी एक पुत्री है। वो पूरे दिल से राधा रानी को ही पुत्री मानने लगे। जब तक वो उनसे बात न करते, उन्हें भोजन न खिलाते, उनका मन ही नहीं लगता था। एक दिन सेठ जी के घर एक चूड़ी बेचने वाली मणिहारन आई। वो मणिहारन अक्सर आती थी और सेठ जी की बहुओं को चूड़ियां पहना कर जाती थी। एक दिन जब वो चूड़ी बेचने घर पर आई, उसने सेठ के 3 बेटों की बहुओं को चूड़ी पहनाई। जब सेठ जी की बहुएं चूड़ी पहनकर चली गई तो उसके सामने एक और कन्या आई। उसने कहा, मुझे भी चूड़ियां पहना दो। चूड़ी वाली ने सोचा शायद सेठ जी के घर में कोई मेहमान आई हैं, तो उसने उनको भी चूड़ियां पहना दी। उसके बाद चूड़ी वाली सेठ जी से पैसे मांगने सेठ जी की दुकान पर गई और बोली, चूड़ी के पैसे दे दो। और उसने पहले से अधिक पैसे मांगे। सेठ जी ने कहा, क्या तुमने चूड़ी के दाम बढ़ा दिए हैं? तो उसने कहा, नहीं, मैंने चूड़ी के दाम नहीं बढ़ाए, परंतु आज मैंने 4 जनों को चूड़ी पहनाई है। सेठ जी ने कहा, पर मेरे तो 3 ही बहुएं हैं, तुमने 4 लोगों को चूड़ियां कैसे पहना दी? तो उसने कहा, नहीं, मैंने आज 4 जनों को ही चूड़ियां पहनाई है। सेठ जी ने कहा, तुमसे कोई गलती हुई है, मेरे घर पे तो चूड़ी पहनने के लिए सिर्फ 3 ही बहुएं हैं। और सेठ जी ने ऐसा कहकर चूड़ी वाली को 3 ही लोगों के पैसे दिए। चूड़ी वाली भी बिना कुछ बोले चुपचाप पैसे लेकर वहां से चली गई। अब रात हुई। सेठ जी घर आए और हमेशा की तरह राधा रानी को भोग लगाकर खूब सारी बातें करके सो गए। उस दिन सेठ जी के सपने में राधा रानी आई और कहने लगी, बाबा, तुमने चूड़ी वाले को मेरी चूड़ी के पैसे क्यों नहीं दिए?
जब तुम मुझे अपनी बेटी मानते हो तो तुमने मेरी चूड़ी के पैसे क्यों नहीं दिए? और ऐसा कहकर लाडली बेटी की तरह वो रोने लगी। ये सब देखकर सेठ जी की आंख खुल गई और वो भी रोने लगे। सुबह हुई तो वो चूड़ी वाली के घर गए और उसे बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं देकर उन्होंने कहा, तुम कल सच बोल रही थी। तुमने 3 नहीं 4 लोगों को ही चूड़ियां पहनाई थी। मैंने राधा रानी को अपनी बेटी माना हुआ है। तुम बहुत भाग्यशाली हो जिसको राधा रानी के दर्शन हुए। मैं इतने दिनों से उनको अपनी बेटी मान रहा हूँ, उनके दर्शन को तड़प रहा हूँ और तुमने एक बार में ही उनके दर्शन कर लिए। तुम्हें चूड़ियों का जो भी दाम चाहिए मुझसे मांग लो। ये सुनकर मणिहारन की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने कहा, जब मुझे खुद राधा रानी के दर्शन हो गए तो इससे ज्यादा मुझे और क्या ही चाहिए। उसने सेठ के सामने हाथ जोड़कर कहा, आपकी वजह से मुझे राधा रानी के दर्शन हुए। इससे तो मेरा जीवन ही सफल हो गया। मुझे तो अब कुछ और चाहिए ही नहीं। तो दोस्तों, देखा, जब हम भगवान को दिल से पुकारते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो वो कैसे हमारे पास दौड़े चले आते हैं। तो ये थी राधा रानी के चमत्कार की एक बहुत ही सुंदर कहानी। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कहानी के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।